इजराइल ने ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले में ईरान को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के नाम से शुरू किए गए इस हमले में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है। ईरान ने पुष्टि की है कि इजरायली हमले में नतांज परमाणु साइट तबाह हो गया है। नतांज वो जगह है जहां ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था। यूरेनियम को एनरिच करने के बाद ही इससे परमाणु बम बनाया जाता है। यही नहीं, इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारने का दावा किया है। इजराइल ने ईरान के टॉप सैन्य कमांडरों को मार डाला है। इसके अलावा इजरायली सेना ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पंगु कर दिया है। इजराइल ने ईरानी एयर डिफेंस को भेदते हुए अपने फाइटर प्लेन तेहरान के आसमान में उतार दिए और अपने हमले को अंजाम दिया। लेकिन सवाल है कि इजराइल ने इतना बड़ा हमला क्यों किया? ये हमला इतना बड़ा है कि इसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की आशंका है और ये पूर्ण युद्ध में तब्दील हो सकता है। आखिर इजराइल ने इतना बड़ा और इतना घातक और इतना प्रचंड प्रहार क्यों किया? इसका जवाब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, दशकों से तेहरान के तानाशाह बेशर्मी से खुलेआम इजराइल के विनाश का आह्वान करते रहे हैं। उन्होंने अपने नरसंहारक बयानों को परमाणु हथियार विकसित करने के कार्यक्रम के साथ समर्थन दिया है। हाल के वर्षों में ईरान ने 9 परमाणु बमों के लिए पर्याप्त उच्च संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन किया है। To destroy my country, the state of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. दरअसल इजराइल को डर सताता आ रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ईरान की ये कामयाबी इजराइल के वजूद को ही खत्म कर सकती है। इसलिए इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम हासिल होने नहीं देना चाहता है। अमेरिका भी यही चाहता है कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु बम न बनाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता है। अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा, लेकिन ईरान इसे अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताता है और हर हाल में परमाणु बम बनाना चाहता है। इसके लिए ईरान इजराइल अमेरिका से किसी तनाव को लेने पर आमादा है। हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने कहा था कि अमेरिका या इजराइल नहीं बताएगा कि हमें परमाणु कार्यक्रम रखना चाहिए या नहीं। खामेनेई ने कहा था कि अमेरिका हमारे परमाणु कार्यक्रम को कमजोर नहीं कर पाएगा और तेहरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्य को नहीं छोड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से तनाव चला आ रहा है। ईरान द्वारा समर्थित हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों के हमलों, खासकर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले ने तनाव को और बढ़ाया। ईरान का 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर मिसाइल हमला भी इस जवाबी कार्रवाई का कारण बना। इजराइल का मानना था कि ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को नष्ट करना क्षेत्रीय स्थिरता और उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी था। नेतन्याहू ने ईरान पर इजरायली हमले की वजह बताते हुए कहा कि इजराइल ने नाजी नरसंहार से सबक सीखा है और फिर कभी ऐसा नहीं होगा का संदेश दिया है। इजराइल ने कसम खाई कि उनका देश ईरानी शासन द्वारा किए गए परमाणु नरसंहार का शिकार नहीं बनेगा। उन्होंने जोर देकर कहा, इजराइल उन लोगों को कभी भी उन साक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन विकसित करने की अनुमति नहीं देगा जो हमारे विनाश का आह्वान करते हैं। आज रात इजराइल उन शब्दों को कार्रवाई के साथ समर्थन देता है। नेतन्याहू ने कहा, हमने ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम के केंद्र पर हमला किया। हमने ईरान के परमाणु हथियारीकरण कार्यक्रम के केंद्र पर हमला किया। हमने नतांज में ईरान की मुख्य संवर्धन सुरक्षा को निशाना बनाया। हमने ईरानी बम पर काम कर रहे ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। हमने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के केंद्र पर भी हमला किया। पीएम नेतन्याहू ने ईरान पर हमले की वजह बताते हुए कहा, हम इन खतरों को अगली पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करेंगे तो अगली पीढ़ी नहीं आएगी। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ईरान द्वारा पैदा परमाणु खतरे के अलावा वो अपनी मिसाइल विकास कार्यक्रम पर भी काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य 3 वर्षों के भीतर 10,000 मिसाइलों का उत्पादन करना है। पीएम नेतन्याहू ने इजराइल के अटैक को सही ठहराते हुए कहा, कल्पना कीजिए कि 10,000 टन टीएनटी न्यू जर्सी के आकार के देश पर गिरे।
ये एक असहनीय खतरा है, इसे भी रोका जाना चाहिए। ईरान अब इजराइल को नष्ट करने की नई योजना पर काम कर रहा है। आप देखिए, पुरानी योजना विफल हो गई। ईरान और उसके सहयोगियों ने इजराइल को रिंग ऑफ फायर से घेरने की कोशिश की और 7 अक्टूबर के भयानक हमले के साथ हम पर हमला करने की कोशिश की। इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी ईरान पर हमले की वजह बताते हुए कहा कि सालों से ईरानी इजराइल के विनाश का आह्वान कर रहा था और ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह गया था। आईडीएफ के प्रवक्ता बीजीएफई डेफरी ने कहा, सालों से ईरानी शासन ने इजराइल देश के विनाश का आह्वान किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से ठोस सैन्य अभियानों की योजना बनाई और उन्हें आगे बढ़ाया है। हाल के महीनों में खुफिया जानकारी से संकेत मिला है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने से पहले से कहीं ज्यादा करीब है। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जाबिर ने ईरान पर हमले की वजह इजराइल के वजूद पर मंडराते खतरे को बताया। उन्होंने कहा, आज रात ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया ताकि इजराइल स्टेट के खिलाफ ईरानी शासन के खतरों पर रणनीतिक हमला किया जा सके। हम किसी भी अन्य अभियान से अलग एक ऐतिहासिक अभियान के बीच में हैं। ये एक ऐसे दुश्मन द्वारा अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने से रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान है जो हमें नष्ट करने पर आमादा है। हमने ये अभियान इसलिए शुरू किया क्योंकि समय आ गया है। हम उस बिंदु पर हैं जहां से वापसी संभव नहीं है। हम ऑपरेशन के जरिए किसी और समय का इंतजार नहीं कर सकते। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।